हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जाना था कि सर्वांक समता क्या होती है, और आज की इस सेशन में हम सिमिलैरिटी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगा सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और कैसे इन्हें इंप्लीमेंट करना है, और आने वाले सेशंस में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें चलेंगी। आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो, जिससे अनअकैडमी पे जितने भी मेरे फ्री सेशंस होते हैं सारे के सारे आप देख पाओ। साथ ही साथ अनअकैडमी प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो। RB10 कोड यूज करो। अनअकैडमी प्लस में जितने भी प्लान्स होंगे सब में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड याद रखना है RB10, और अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, उसके बाद बाय सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करोगे, वहाँ पे जाके प्लस आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मेरा कंप्लीट अर्थमेटिक का कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। अभी 24 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस मैथ्स का, जिसमें हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। वो आप कंटिन्यू कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी 9 से 10:30, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जितने भी टीचर्स हैं अनअकैडमी पे, सभी टीचर्स के सारे कोर्सेज आपको एक ही प्लान के अंदर मिल जाते हैं। तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी सब्जेक्ट में। सारे सब्जेक्ट्स एक ही प्लान के अंदर आपके कवर हो जाएंगे। आप 12 महीने वाला या 24 महीने वाला प्लान प्रेफर कर सकते हो। जो भी प्राइसेस होंगे RB10 कोड यूज लगाना है आपको, लगाते ही 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो काफ़ी सस्ते में सारे प्लान्स मिल रहे हैं। 270 रुपये पर महीने में आपको SSC के सभी कोर्सेज मिल रहे हैं। ठीक है, इट इज़ वेरी अफोर्डेबल। आप सभी लोगों को अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जरूर ले लेना चाहिए। और मेरे बहुत सारे फ्री सेशंस हैं, वो सारे के सारे फ्री सेशंस आप देख सकते हो। तो शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। राइट, हमने कहा था दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी होंगे। जैसे कि मैंने क्या करा, मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल पेस्ट कर दिया, और इसे मैं इसी ट्राइंगल को कॉपी कर लेता हूँ और दोबारा पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों ट्राइंगल जो बने मेरे पास, ये क्या बने, कॉन्ग्रुएंट बने। और इनकी सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी मेरे पास, बिल्कुल सेम हो जाएंगी। इस ट्राइंगल को मैंने उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे ही मैं इस ट्राइंगल को एक बार और पेस्ट कर दूंगा, तो ये सारे के सारे जितने भी ट्राइंगल्स बनते जा रहे हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी अगर ट्राइंगल है तो हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है। अच्छा, अगर हम बात करें सारी साइड इक्वल हो जाएगी, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं, साइड इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल, तो सभी कुछ इक्वल। अगर मैं यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूंगा तो ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। अगर मैं क्या करूँ, इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना दूंगा, तो उसकी इन रेडियस की बात करेंगे, वो स्मॉल r हो जाएगा, वो भी इसके इन रेडियस के बराबर हो जाएगा, वो भी स्मॉल r हो जाएगा मेरे पास। और इसकी इन रेडियस की बात करूंगा, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया, तो ये भी स्मॉल r हो जाएगा। अगर मैंने एक सर्कल ऐसा बनाया जो इसकी सारी भुजाओं को टच करता हुआ जा रहा है, सारी वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है, सारी भुजाओं को टच करता है इन सर्कल, ठीक है, अंतः। और अगर हम बात करें जो सारी वर्टिसेस हैं उसे टच करता है हमारा सर्कम सर्कल। ठीक है, ऐसे ही मैं इसके चारों तरफ भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ, और इसके चारों तरफ भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तीनों का रेडियस भी हमारा सेम हो जाएगा। इसका रेडियस आर है तो इसका भी आर होगा, इसका भी आर होगा। सारी चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है हाइट, लेंथ, मीडियन, सीवियन, जो भी हम करेंगे सारी चीज़ें यहाँ पे इक्वल होती चली जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, ठीक है, सीवियन अलग होता है, वो कॉन्सेप्ट हम बाद में समझेंगे। तो वो अगर सेम जगह से सेम पॉइंट पे जा रही है तो इक्वल होंगी, वरना नहीं होंगी। तो वो चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। बस हमने ये जाना कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। इसे से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिमिलैरिटी का, समरूपता का। समरूपता का मतलब क्या, मतलब बिल्कुल एक जैसा, दिखने में बिल्कुल एक जैसा। ठीक है, कई बार आप कहते हो कि जो आपके पापा हैं, आप अपने बिल्कुल पापा पे गए हो, तो आप देखने में आपकी शक्ल सूरत बिल्कुल पापा जैसी लगती है। तो आप लोग कह देते हैं, आप छोटे थे जब आपकी हाइट इतनी सी थी, और आपके पापा की हाइट जब इतनी थी तब भी कह देते थे कि आप बिल्कुल पापा जैसे दिखते हो। तो क्या आप बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पापा की? नहीं हो। ठीक है, उनके जैसे दिखते हो। ऐसे ही हमारे पास समरूपता होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सिमिलर, बिल्कुल एक जैसे से दिखने वाले ट्राइंगल। अभी मैंने आपको एक ट्राइंगल का एग्जांपल लिया था, उसी से समझाऊंगा, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। ठीक, अगर मैंने इसकी एग्जैक्ट कॉपी बना दी तो ये क्या हो गया, इसका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल को मैं क्या करूं, अगर मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, तो अब ये कॉन्ग्रुएंट तो रहा नहीं, सारी साइड बराबर तो रही नहीं। अब ये ट्राइंगल क्या बन गया, सिमिलर बन गया। सिमिलर बन गया मतलब बिल्कुल इसके जैसा है। हमने क्या करा, बस इसे हम माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, या हम किसी और चीज से देख रहे हैं जिससे कि ये बड़ा दिख रहा है, या फिर कोई चीज है जो आपके घर में दूरी पे थी, आप उसके पास जाके देखोगे तो वो बड़ी दिखेगी ना। तो वही चीज है सिमिलैरिटी, बस इतना फर्क है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में एग्जैक्ट कॉपी होती है, सिमिलैरिटी में एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती, साइड वगैरह हमारी बड़ी हो जाती हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक और मैंने ट्राइंगल बना लिया छोटे वाला, ये इस ट्राइंगल के बिल्कुल, इस वाले ट्राइंगल के ये वाला ट्राइंगल बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा। राइट, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट करा मैंने। अगर मैं इसे छोटा कर दूं
क्या अब भी ये ट्राइंगल इसका सिमिलर रहेगा या नहीं रहेगा? अब भी देखने में बिल्कुल दोनों के दोनों ट्राइंगल एक जैसे हैं, बस साइज कम हो गया। अब मैं थोड़ा पीछे जाके इस ट्राइंगल को देख रहा हूं, तो ये तीनों के तीनों ट्राइंगल जो मेरे पास आए, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया? सिमिलर हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है, बिल्कुल सब कुछ इक्वल नहीं है, साइड अलग अलग हो गई, इसकी साइड छोटी दिख रही है, इसकी बड़ी दिख रही है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या तीनों के एंगल हमें एक से दिख रहे हैं फिगर के अंदर? ये वाला एंगल जो है वही ये वाला एंगल दिख रहा है, और ये वाला एंगल भी हमारे पास बराबर ही है। अगर मैं इसे ए बी सी नाम दे लूं, तो ये वाला एंगल मेरे पास अगर अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है, तो ये ट्राइंगल जो मेरे पास बना डी ई एफ, इसमें भी क्या हो जाएगा? ये भी अल्फा, ये भी बीटा और ये भी गामा। और ये छोटे वाला बना दूंगा तो ये भी अल्फा, ये भी, ये हमारे पास अल्फा का साइन में डेल्टा का बना रहा हूँ, कोई बात नहीं, अल्फा कर लो इसे। ये वाला ट्राइंगल इस अल्फा बीटा और ये भी गामा, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें सेम चलेंगी। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, जो फिगर मैंने आप लोगों के लिए पहले से बना के रखी थी उस पर काम करते हैं। तो हमने कहा ये तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। अब सिमिलरिटी देखने में हम बता सकते हैं कि देखने में एक जैसे हैं, बस साइज में चेंजेस आए हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। बाकी एंगल सारे के सारे हमने कहा कि तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। अगर ये मेरे पास अल्फा है तो ये वाला भी अल्फा हो जाएगा सिमिलरली, और ये वाला भी अल्फा हो जाएगा। ये बीटा तो ये भी बीटा और ये भी बीटा। एंगल में कोई फर्क नहीं आया, तभी तो देखने में एक से लगेंगे। अगर मैं एंगल को चेंज कर दूंगा तो देखने में एक से लगेंगे नहीं। ये मेरे पास एंगल अल्फा है, अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, ये मैंने बीटा बना दिया, तो क्या अब ये ट्राइंगल दोनों देखने में एक से लग रहे हैं? नहीं। तो एंगल सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, तभी दोनों देखने में एक से लगेंगे। कट बिल्कुल सेम होना चाहिए, फेस कट, जैसे हमारे चेहरे का कट होता है कि बिल्कुल मम्मी जैसे लग रहा है, पापा जैसे लग रहे हो, वैसे ही। तो ये बीटा और ये अगर हमने कहा गामा तो ये वाला गामा। इतना पार्ट क्लियर हो गया फिलहाल के लिए। अच्छा क्या मैं कहूँ, मैंने साइड यहाँ पे अगर ए थी, क्या साइड यहाँ पे बढ़ गई? क्या मैं कह सकता हूँ एक के को मान लेता हूँ कांस्टेंट, मैंने जब इस फिगर को बढ़ा करा एक कांस्टेंट नंबर से ये वाली साइड बड़ी हो गई होगी, क्या ये वाली साइड मेरे पास ए के हो गई होगी? सिमिलरली ये वाली साइड बी है तो ये वाली साइड बी के हो गई होगी, और अगर मैं बात करूँ ये वाली साइड सी है तो ये वाली साइड सी की हो गई होगी। साइड चेंज हो गया, तो एक कांस्टेंट नंबर से हमने बढ़ा दी साइड को, सारी की सारी साइड को। इसी तरह अगर हमारे पास ये ए के बी के सी के है, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, तो साइड अब यहाँ पे क्या होगी? छोटी हो गई। तो क्या मैं इसे ए एम कह सकता हूँ, इस साइड को बी एम कह सकता हूँ और इस साइड को सी एम कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या है? के हमारा मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, यहाँ पे क्या है? के हमारा बड़ा है किससे? 1 से। अगर के 1 से बड़ा है तो ये साइड बड़ी हो जाएगी। अगर ए को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2a बड़ा होगा किससे? ए से। तो ये 2 गुना हो जाएगा, ट्राइंगल की सारी साइड्स हमारी 2 गुना हो गई के की वैल्यू 2 होते ही। अगर के 1 से छोटा हो गया, यहाँ पे अगर हम बात करें एम की, एम क्या है? 1 से छोटा है। अगर एम 1 से छोटा हो गया तो हमारे पास m को हाफ ले सकते हैं। अगर m हाफ हो गया तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? ये वाली a/2 हो जाएगी, ये वाली साइड भी a/2 हो जाएगी, और बाकी तीसरे वाली ये वाली साइड c/2 हो जाएगी, ये वाली साइड हमारे पास b/2 हो जाएगी। सारे एक ही फैक्टर से चेंज होंगे। इतना पार्ट क्लियर हुआ। तो हमने कहा एक ट्राइंगल है, अगर हम उसके समरूप ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, सिमिलर ट्राइंगल बनाना चाहते हैं, तो वो तो या डिमिनिश्ड फिगर होगी या फिर वो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, एक रिड्यूस्ड फिगर होगी हमारे पास, या फिर इनहेंस्ड फिगर होगी, बड़ी इंक्रीज्ड फिगर होगी, जिसकी सारी चीजें बढ़ जाएंगी। इतना पार्ट क्लियर हो गया। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर भी होंगे? अब दोनों ट्राइंगल हैं, सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल इक्वल होंगे, सारे के सारे एंगल इक्वल है, सारे के सारी साइड इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं के की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? उस केस में 1 हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 हो जाएगा। तो हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सिमिलर भी होता है, लेकिन हर सिमिलर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। ये जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, ये अगर के की वैल्यू 2 रख दूंगा, ये वाली साइड a है तो ये वाली साइड 2a हो जाएगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं बनेगा। इतना पार्ट क्लियर है, मेन डिफरेंस समझ आ गया कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में। अब जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी की देखी थी कि अलग अलग चीजों से हम टेस्ट करते हैं कि एक ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। हमने 4 बेसिकली पढ़ी थी, हमने पढ़ा था SAS होता है, SSS होता है, RHS होता है, और हमने ASA पढ़ा था, मेनली AAS भी पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमने इन चीज़ों से हम पता कर पा रहे थे कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ऐसे ही सिमिलरिटी के लिए भी हमारे पास होते हैं, तो सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक चीज़ मुझे बताओ, मैंने कहा यहाँ पे मैंने के से मल्टीप्लाई करा, तो क्या इन सभी की साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा मेरे पास? इस ट्राइंगल की साइड है AK डिवाइडेड बाई A करूंगा तो AK बाई A, क्या ये K के बराबर आ गया? और साथ के साथ ये किसके बराबर होगा? BK बाई बी के, और साथ ही साथ ये सी के बाई सी के बराबर होगा। सारा का सारा मेरे पास क्या दे रहा है? के दे रहा है या नहीं दे रहा?
तो मैं कह सकता हूं अगर दो ट्राइंगल मेरे पास सिमिलर हैं तो उनकी साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और सारे के सारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतना पार्ट भी? ठीक, साथ के साथ कॉपी में नोट करते हुए चलना जिससे बाद में भी कोई दिक्कत ना है। अब कोरोस्पोंडिंग का मतलब क्या है, मैंने कहा ये ए बी सी ट्राइंगल है और ये मेरे पास डी ई एफ ट्राइंगल है, तो इसका मतलब क्या है, ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर होगा डी ई एफ ट्राइंगल के। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। राइट, ऐसा मत कर देना कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है एंगल ए को एंगल ई के इक्वल कर दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर जरूरी है समझना, और सिमिलैरिटी का साइन होता है उल्टा एस। कांग्रुएंसी में हमने देखा था साइन होता है इक्वल टू, उसके ऊपर एस, यहाँ पे क्या होता है हमारे पास खाली सिमिलर वाला, ये एस, एस को घुमा के लगा दिया, सिमिलर हो गए। क्लियर ये वाला पार्ट? अच्छा, कोरोस्पोंडिंग साइड का मतलब क्या है, ये हमारे पास ए बी साइड है, यहाँ पे डी ई साइड है, तो ए बी बाई डी ई ये किसके बराबर होगा, ये बी सी है, बी सी बाई ई एफ, और ये बराबर होगा हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी के बारे में यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई। इसे देखो जरा, एक मिनट में हम आगे कंटिन्यू करते हैं सेशन को। अच्छा, एक बार हम अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि कैसे पता चले दो ट्राइंगल सिमिलर है या नहीं है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, जैसे उसमें साइड 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 थी कि सारी की सारी साइड इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा था। यहाँ पे अगर सारी साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा ये ए बी है, ये ए बी सी ट्राइंगल है, ये मेरे पास डी ई एफ ट्राइंगल है। अगर मैं कह दूं ए बी बाय डी ई, कोरोस्पोंडिंग साइड्स की बात करें, सॉरी ये ए बी बाई डी ई है, ये बराबर हो जाता है हमारे पास बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ, और ये इक्वल हो जाता है हमारे पास ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। अगर ये चीज हमारे पास निकल के आ जाती है, तीनों कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो अगर हमारे पास इक्वल आ जाता है, से के या कुछ भी, तो हम कहेंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अभी हमने यही चीज तो देखी थी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो हम कह देंगे दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, और ये आ जाएगा मेरे पास ए बी सी सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। और हम कह सकते हैं फिर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल ई इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा, और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा, सॉरी, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ हो जाएगा। क्लियर? तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये निकल के आई। सिमिलरली हमारे पास एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है साइड एंगल साइड, जैसे हमने उसमें पढ़ा था। साइड एंगल साइड का मतलब एक साइड, उसके बीच का एंगल, फिर दूसरी साइड। मैंने कहा ये ए बी सी है, ये मेरे पास डी ई एफ है, ठीक है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और उनके बीच का एंगल अगर मुझे दे दे ए बी बाई डी ई, किसके बराबर हो जाए, ये बराबर हो जाए ए सी बाई डी एफ के। और यहाँ पे एंगल इन दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, आप यहाँ से देख सकते हो, ये बी से यहाँ पे हमने खत्म करा, ए पे खत्म करा यहाँ पे, और यहाँ पे ए सी है, यहाँ पे कॉमन कौन सा है, डी है, और यहाँ पे भी डी कॉमन है। तो अगर एंगल ए आपको एंगल डी के बराबर दे दे, ये वाला एंगल भी थीटा दे दे, ये वाला एंगल भी थीटा दे दे, तो हम कहेंगे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ए बी सी सिमिलर हो गया किसके, डी ई एफ के। और फिर सारे के सारे एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाला अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, और हमारे पास दूसरा एंगल बीटा है तो वो भी बीटा हो जाएगा। क्लियर ये वाला पार्ट? समझ आई दूसरी प्रॉपर्टी भी? ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अब चलते हैं हम अपनी तीसरी प्रॉपर्टी पे, डेट इज ए प्रॉपर्टी। हमने कहा था कि अगर सारे एंगल्स इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल बिल्कुल हूबहू एक जैसे दिखेंगे और वो सिमिलर हो जाएंगे। तो मैंने कहा ये ए बी सी ट्रायंगल है, ये मेरे पास डी ई एफ ट्रायंगल है। अगर ये वाला एंगल अल्फा है और ये वाला एंगल भी अल्फा है, और ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल भी बीटा है, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। सर आप कहोगे सर आपने तो कहा था कि तीनों के तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए, आप तो आपने दो ही एंगल करे।
अरे मेरे भाई अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल भी तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्या ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तीनों एंगल्स का योग ट्राइंगल के अंदर 180 डिग्री होता है। सिमिलरली ये वाला एंगल भी 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा, तो तीनों एंगल अपने आप में इक्वल हो गए। तो दो एंगल भी इक्वल हो गए, हम कह देंगे ट्राइंगल क्या हो गया, आपस में सिमिलर हो गए। और हमेशा जनरली हम दो एंगल ही देखेंगे एग्जाम में, तीन एंगल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम राइट एंगल ट्राइंगल वाले क्वेश्चन करेंगे, इस तरह की फिगर होती है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक और परपेंडिकुलर डाल देते हैं यहाँ पे, तो हम कहते हैं ये तीनों के तीनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, आपस में सिमिलर हो जाते हैं। ये छोटे वाला और बड़े वाला जो पूरा का पूरा है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करेंगे। तो इस ट्राइंगल पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनती है, वो सारी की सारी देखेंगे अगली क्लास के अंदर। और इसी ट्राइंगल को यूज करके पाइथागोरस थ्योरम भी मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक, तो ये हमारी नेक्स्ट क्लास का काम है। फिलहाल के लिए अभी से छोड़ रहे हैं। मैंने कहा अगर दो ट्राइंगल में दो ट्राइंगल हैं, दो एंगल इक्वल हो गए तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे, राइट। तो हमने यहाँ पे क्या कहेंगे, ए किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, बी किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, और अगर हम बात करेंगे अपने आप ही सी किसके, एफ के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और मैं कह सकता हूँ ए बी बाई डी ई बराबर हो जाएगा आपके पास बी सी बाई ई एफ बराबर हो जाएगा आपके पास ए सी बाई डी एफ। ठीक है, ये कर लो, वरना हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है। मैं कह सकता हूँ ए बी बाई डी ई, सॉरी ए बी बाई बी सी लिख लेते हैं, चेंज मत करो। मैंने कहा ए बी बाई बी सी, ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली, तो ए बी बाई बी सी ये बराबर किसके हो जाएगा, ये वाली साइड का रेशियो, ये वाली साइड का रेशियो। कोई भी दो दो लेके भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी ई डिवाइडेड बाई डी एफ। बेसिकली हमने क्या करा, ये वाला पार्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये बी सी को मैं इधर ले गया और डी ई को उधर ले गया। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी बनते हैं। अब मेरे पास ये दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और ये पी क्यू आर। ये एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, ये वाला एंगल है मेरे पास 60 डिग्री, ये वाला एंगल है मेरे पास 70 डिग्री और ये वाला एंगल है मेरे पास 50 डिग्री। क्या ये दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे या नहीं होंगे, सोचो जरा। कुछ लोग कह रहे होंगे सर होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर ये 60 है ये 70 है, तो टोटल इन दोनों का योग 120 हो गया। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, क्या ये 60 आ जाएगा, सॉरी 130 हो गया इनका योग, और ये वाला एंगल मेरे पास 50 आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूं, क्या ये वाला एंगल 50 है, एक एंगल 50 और एक एंगल 60, दो एंगल इक्वल मिल गए, क्या सिमिलर हो गए, बिल्कुल हो गए ए प्रॉपर्टी से। अब ध्यान रखना है, लिखते टाइम ध्यान रखना है, यहाँ पे ए क्या है 50 है तो ए लिखा, यहाँ पे क्यू क्या है 50 है तो यहाँ पे क्यू लिखा, उसके बाद यहाँ पे बी 60 है और यहाँ पे पी 60 है, तो ये दो एंगल हमारे इक्वल लिख दिए, बाकी इसमें बची हुई साइड सी होगी और इसमें बची हुई साइड आर होगी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और जो रेशियो निकलेगा वो ए बी बाई क्यू पी, और ये किसके बराबर होगा आपका, ये बराबर होगा बी सी बाई पी आर के। क्लियर? और ऐसे ही इसे आप ए सी बाई क्यू आर के इक्वल भी लिख सकते हो। तो रेशियो कुछ इस तरीके से चलेगा। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दें क्या, ये हमने देख लिया, मैं ये भी मिटा रहा हूँ। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम इतना सब जाने की जरूरत नहीं, चलो मैंने इतना निकाल लिया, मैंने कहा है दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए। ये वाली साइड मेरे पास है 7, ये वाली साइड है मेरे पास 14, ये वाली साइड है मेरे पास से 15। मुझे बताना है ये वाली साइड मेरे पास क्या होगी। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे, आप ध्यान दो इस चीज पे, क्या सिमिलैरिटी लगाने के लिए आपको ये बार बार देखना पड़ेगा कौन से ट्राइंगल सिमिलर है। जैसे मैंने एंगल्स देख लिए, मुझे समझ आ गया दोनों ट्राइंगल सिमिलर बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एग्जाम में बिल्कुल साइड पे जाने की जरूरत नहीं है, हम एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो ले लेंगे। मैंने कहा ये 50 डिग्री है, 50 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी है 15, यहाँ पे 50 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है x, तो 15 बाई एक्स लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं देखूंगा, यहाँ पे मुझे 60 डिग्री के सामने वाली साइड 14 दे रखी है और यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली साइड 7 है। तो पहले मैंने इस वाले ट्रायंगल से शुरुआत करी थी, तो इस वाले ट्रायंगल का ही लिखूंगा मैं। 60 डिग्री के सामने वाली साइड 7 है और यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली साइड 14 है, तो ये मेरे पास 2 हो जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 15 इंटू में 2, तो ये आ जाएगी 13। क्लियर हो गया? एग्जाम में हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ऐसे समझ
ऐसे हम सिमिलैरिटी यूज करेंगे। हम एंगल देखेंगे, एंगल से करोगे तो गलती भी नहीं होगी, गलती करने के चांसेस भी घट जाएंगे आपके पास, और लिखने विखने का काम भी बच जाएगा, हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताओ मुझे, ये सब भी मैंने करा, इतनी मेहनत करी, मैंने आपको अभी मल्टीप्लायर के बारे में बताया था थोड़ा बहुत कि मल्टीप्लायर होता है, इस नंबर में हम किसी पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते होते हैं तो इसकी सारी साइड मिलती रहती हैं। तो मैंने देखा ये वाली साइड मेरे पास 60 है, 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 7 है, यहाँ पे 60 के सामने वाली साइड कितनी है, 14 है। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये अगर 7 है तो ये 14 बन गया, मतलब ये 14 बन गया, तो ये इंटू 2 टाइम्स हो गया या नहीं हो गया। अगर ये इंटू 2 टाइम्स हो रहा है, हमें कौन सी साइड बतानी है, एक्स साइड बतानी है। यहाँ 50 डिग्री के सामने एक्स है, तो 50 के सामने 15 है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, 15 का 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास 30, खत्म। कोई और साइड बतानी होती है, अगर ये वाली साइड हमें दे रखी होती है, जैसे 17 दे रखी होती, चलो 17 ले लेते हैं, तो ये वाली साइड कितनी हो जाती है, ये 17 का 2 गुना, और ये मेरे पास 34 हो जाता। क्लियर, सिमिलैरिटी दिमाग में बैठ रही है कि कैसे काम कर रही है, हमने कहा सारी की सारी चीजें बड़ी हो जाएंगी। अच्छा इसी में एक चीज मुझे और बताओ आप, अभी हम ये पढ़ ही रहे हैं, हमने साइड की बात करी, क्षेत्रफल पता है आपको, एरिया क्या होता है, एरिया की यूनिट याद है, बस यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, एरिया की क्या आपको यूनिट पता है, साइड की यूनिट अगर ये सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगी या नहीं होगी, क्षेत्रफल की अगर हम बात करें पूरा का पूरा एरिया, राइट। तो हमने क्या करा होगा, कहीं ना कहीं साइड का स्क्वायर करा होगा, राइट। अगर सारी की सारी साइड डबल हो गई तो एरिया कितना हो जाएगा हमारा, क्या 4 गुना हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, इस चीज को ध्यान से समझो। मैंने कहा एरिया क्या होता है, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइड स्क्वायर, साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है एरिया, दो साइड्स को मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास एरिया आता है। या फिर अब यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला पार्ट छोड़ो, आप ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है, बचपन में हमने पढ़ा है इसका एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू में BC इंटू में H, राइट। तो एरिया की यूनिट क्या आ जाएगी, ये सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो हमने कहा कहीं ना कहीं साइड, दो साइड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, क्लियर है ये चीज। अच्छा अब एक नए फिगर में आपको बाकी चीजें क्लियर करता हूं। मैंने कहा ये ट्राइंगल मेरे पास ABC है, और ये सिमिलर है किस ट्राइंगल के, ये DEF ट्राइंगल के सिमिलर है। तो मैंने कहा अगर ये दोनों ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा DEF ट्राइंगल के, तो मैं कह सकता हूं ये वाली साइड अगर मेरे पास A है, ये B है और ये C है, तो ये वाली साइड मेरे पास A इंटू K टाइम्स हो जाएगी, ये BK हो जाएगा, एक मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये CK हो जाएगा। सारी चीज में इस K मल्टीप्लायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी, क्या ये हाइट भी मल्टीप्लाई हो जाएगी सेम मल्टीप्लायर से, तो अगर इसकी हाइट h और दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हाइट क्या हो जाएगी मेरे पास, KH हो जाएगी। क्लियर। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, एरिया क्या होगा सर, पहले वाले ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की बात करूं मैं, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ये कितना हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू में ये साइड BC है तो B इंटू में H, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ DEF, हाफ इंटू में बेस कितना है BK, और इंटू में हाइट कितनी हो जाएगी मेरे पास KH। तो क्या हाफ B और H कट गया, मेरे पास क्या बचा, डिवाइडेड बाय 1/K²। क्या ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आपके पास। क्या मैं कह सकता हूं साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हमारा एरिया का रेशियो आ जाएगा। अगर मैं साइड के रेशियो की बात करूंगा, साइड का रेशियो क्या है, AB/DE, कोरोस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो देखा मैंने, ठीक है, इसका स्क्वायर लिख सकता हूं, AB/DE हमारे पास क्या होगा, ये A/AK का होल स्क्वायर ही तो है, और ये 1/K² बचेगा हमारे पास, सेम आ गया नहीं आ गया। तो सिमिलरली ये AB/DE का होल स्क्वायर, इसे मैं आगे DE बाय, यहाँ पे हमने AB/DE लिया, सॉरी, तो यहाँ पे इसे BC, AC/DF का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ये भी सेम आ जाएगा मेरे पास, और इसे BC/EF के होल स्क्वायर के बराबर भी लिख सकता हूँ। क्या इतना पार्ट भी क्लियर है। अच्छा अगर दोनों के पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF, परिधि की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे परिमाप की, सॉरी, अगर हम बात करेंगे पेरीमीटर की,
ठीक है, हिंदी में कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ टर्मिनोलॉजी में, क्योंकि मैंने इंग्लिश में पढ़ा है, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे आपको बाइलिंगुअल होंगे और ज़्यादातर टर्म्स मैं कोशिश करूँगा कि सही बोलूँ हिंदी वाली। अगर हम बात करें पेरीमीटर की ABC और DEF, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सभी साइड्स का योग, बाहरी जो चीज़ होती है किसी भी 2D फिगर की, इसका योग हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो क्या ये A प्लस B प्लस C होगा, और नीचे की बात करूंगा सब में A के प्लस B के प्लस C के होगा। तो यहाँ पे K कॉमन आ जाएगा, ये A प्लस B प्लस C है, तो ये K कॉमन, ये A प्लस B प्लस C, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/K। तो 1/K अगेन किसके बराबर होगा, साइड के रेशियो के बराबर, तो इसे AB/BC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है ये पार्ट। अच्छा, अगर इसी ट्राइंगल की बात करूं मैं, अब थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ये चीज तो हमने देख ही ली। एक होती है हमारे पास माध्यिका, मीडियन, जो इस ट्राइंगल की जो अपोजिट साइड है ना, मैंने A वर्टेक्स से डाला, तो ये जो सामने वाली साइड है इसे दो भागों में बांटेगी, और ऐसे ही मैंने क्या करा, यहां से एक माध्यिका डाल दिया, परपेंडिकुलर को हटा दिया, हाइट वाला तो हमने देख लिया, रेशियो मेंटेन रहेगा। ठीक, ये इसे दो भागों में बांटेगी। तो अगर ये वाली हाइट मेरे पास M1 है, अगर दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरे पास M1K हो जाएगा। तो ये हमारा मीडियन का रेशियो भी क्या हो जाएगा, M1 डिवाइडेड बाई M1K, ये भी हमारे पास 1/K निकल के आ जाएगा, जो कि साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा, डेट इज AB/D, या कुछ भी कर लो, सारी की सारी चीजें इक्वल होती जा रही हैं। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, ये मीडियन भी मैंने हटा दी यहाँ पे, अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक सर्कल डाल दिया, एक सर्कल इस सर्कल के अंदर डाल दिया, तो इसका जो हमारे पास इन रेडियस होगा, जो अंदर सर्कल डाला जाता है वो सारी भुजाओं को टच करता है, और अगर हम ये ज्वाइन कर दें तो ये टेंजेंट का काम करती है, जिसे हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे। तो ये मेरे पास स्मॉल रेडियस हो जाएगा। अगर ये मेरे पास स्मॉल रेडियस है, तो ये वाली साइड में ये रेडियस कितना हो जाएगा मेरे पास, ये R/K हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी K टाइम से मल्टीप्लाई हो रही हैं। ये पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा। ठीक, अगर हम बात करें एक सर्कम सर्कल बना लूँ मैं, इसके चारों ओर एक सर्कल बना लूँ, तो अगर हमारे पास ये वाला पार्ट कितना निकल के आ रहा है, कैपिटल R निकल के आ रहा है, रेडियस सेंटर से लेके, और ऐसे मैंने इसके चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, तो जो ये सर्कल का रेडियस होगा ये मेरे पास कैपिटल R/K हो जाएगा। क्लियर। तो सारी की सारी चीजें जितनी भी हमारे पास एक वैल्यू में K से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है, इसका मतलब साइड के रेशियो के बराबर हो जाएंगी। और अगर हम बात करें एरिया के, तो एरिया साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, मेंसुरेशन पढ़ेंगे, तब इसे हम आगे एक्सटेंड भी करेंगे इस चीज को। सिमिलैरिटी जब मेंसुरेशन करेंगे बहुत ज्यादा काम आने वाली है, और सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा यूज होती है, मैक्सिमम प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी से प्रूफ होती है, वरना कांग्रुएंसी से। ये बेसिक्स इसलिए करा रहा हूं कि आगे जाके आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सारी की सारी चीजें आप बता पाओ। क्लियर है ये वाला पार्ट। हम यहां पे थे, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बता दो मुझे जल्दी से। मैंने कहा ये वाला एंगल है मेरे पास अल्फा, ये वाला एंगल है मेरे पास अल्फा, ये वाला एंगल है मेरे पास बीटा, ये वाला एंगल है मेरे पास बीटा, ये वाली साइड है मेरे पास 7, ये वाली साइड है मेरे पास 21, ये वाली साइड है मेरे पास 14, ये वाली साइड मेरे पास कितनी होगी? क्या हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा? ये 7 का 3 गुना है, एंगल अल्फा के सामने वाली साइड है, ये अल्फा के सामने वाली साइड है। ये फिगर कितनी बड़ी जा रही है? 3 गुना जा रही है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 3 गुना हो गया। तो अगर हम बात करेंगे ये 14 है, ये कोई एंगल दे नहीं रखा है, इसे थीटा मान लो, ये भी थीटा, और ये थीटा के सामने वाली साइड 14 है, तो इसके थीटा के सामने वाली साइड इसका 3 गुना हो जाएगी, और ये 14 × 3, ये मेरे पास 42 निकल के आ जाएगा। ये मेरा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं अभी हम सिमिलैरिटी के बारे में। तो जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि हम 3 तरह से हम सिमिलैरिटी प्रूव करते हैं, SSS, AA और SAS। ये कंडीशंस लिखी हुई हैं इसकी, कुछ आगे पीछे हो तो देख लेना एक बार, बाकी सही होना चाहिए। और हमने ये चीज़ें जानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या क्या निकल के आए। हम कह सकते हैं जो एरिया का रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, तीनों साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के। इनके जो R है ये सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस के रेशियो के स्क्वायर, हाइट के रेशियो के स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? इन रेडियस है, इन रेडियस के रेशियो के स्क्वायर। ये मीडियन है, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर, या फिर ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर होगा एरिया का रेशियो। और अगर हम साइड के रेशियो की बात करेंगे तो साइड का रेशियो, ये सारा स्क्वायर हटा दोगे तो सारा आपस में भी इक्वल हो जाएगा। इतना पार्ट भी क्लियर हो गया हमारा। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, कॉन्ग्रुएंसी में हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। AS से प्रॉपर्टी पढ़ी थी, SAS, SSS और RHS।
इनसे हम प्रूव कर लेते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब एक दूसरे के एग्जैक्ट कॉपी है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो सिमिलर भी होंगे और उनका एरिया भी इक्वल होगा। ठीक, अगर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल्स की तो हमने कहा दूसरा फिगर या तो रिड्यूस्ड फिगर होगी या फिर हमारी मैग्नीफाइड फिगर होगी। अगर मैग्नीफाइड फिगर है तो के की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी, रिड्यूस्ड फिगर है तो हमारे पास ये एल माना है मैंने, एल की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। ठीक, और सारे के सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब जो दूसरी साइड है वो कुछ किसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड निकल जाएगी, क्रॉसपोल्डिंग साइड। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, दिमाग में एक चीज बैठ गई सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को लेकर। ठीक, अब हमारे पास एक थेल्स थ्योरम आती है, वो भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि हमने एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली डी जो कि पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। डी एक लाइन ड्रॉ करी जो कि बीसी के पैरेलल है। तो थ्योरम हमें ये कहती है कि हमारे पास जो एडी बाई ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के बराबर हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल है, बेस लिया, उसके पैरेलल एक साइड लाइन खींच ली हमने डी जो कि ए बी को डी पे कट कर रही है, जो ई को हमें कहाँ पे कट कर रही है, ए सी को ई पे कट कर रही है। हमें बताना है कि ए बी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए बाई ई सी के। ये प्रूफ करना है, कैसे करेंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरे पास दो ट्राइंगल है, ए डी ई ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है ए बी सी। क्या एंगल ए दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है? अगर मैं बात करूं अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने कहा ये वाला एंगल एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या ये वाली लाइन पैरेलल है, ये वाला एंगल अगर बीटा होगा क्या ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। तो मैंने कहा एंगल बी सी ए बराबर हो गया एंगल डी ई ए के। तो तीनों एंगल्स इक्वल हो गए ए प्रॉपर्टी से, ए प्रॉपर्टी से कर लिया, वरना दो एंगल होते तभी हम कर देते। तो ए प्रॉपर्टी से दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। एंगल ए, एंगल डी एंगल बी के बराबर आ रहा है, एंगल ई एंगल सी के बराबर आ रहा है। अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे, पहले मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें, चलो बड़े वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ए बी साइड है बड़े वाले ट्रायंगल की, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो ए बी बाई ए डी, क्या ये बराबर होगा ए सी बाई ए ई के। क्लियर, ये दोनों रेशियो हमारे बराबर हो गए। अच्छा, क्या दोनों में मैं 1 से मल्टीप्लाई कर 1 से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ दोनों को। यहाँ पे मैंने 1 घटा दिया, यहाँ पे मैंने 1 घटा दिया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास ये ए बी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई ए डी और यहाँ पे ए सी माइनस ए ई डिवाइडेड बाई ए ई। अच्छा ध्यान से देखो, अब ए बी माइनस ए डी, ए बी ये वाली साइड है, इसमें से ये वाली साइड को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, क्या बी डी बचेगा। तो ये हो जाएगा बी डी डिवाइडेड बाई ए डी। ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये बड़े वाली साइड क्या है मेरे पास ए सी, ए सी में से अगर मैं ए ई को घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, ई सी बचेगा, ए सी बाई ए ई। तो ये रिलेशन मेरे पास प्रूव हो गया। ठीक है, इसे आप रिवर्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पे रिवर्स करके लिखोगे तब भी आ जाएगा। इसे हम ए डी बाई बी डी उल्टा कर दिया यहाँ पे, बस ए डी को ऊपर लेगा बी डी को नीचे, यहाँ पे ए को ऊपर लेगा ई सी को नीचे। तो ये हमारे पास थेल्स थ्योरम प्रूव हुई, इसका बहुत ज़्यादा यूज पड़ता है। आपको बस हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, एक ट्राइंगल है, अगर किसी भी लाइन के इसके पैरेलल अगर एक लाइन हमने यहाँ पे खींच दी तो एक छोटा ट्राइंगल बनेगा, एक बड़ा ट्राइंगल बनेगा और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। पैरेलल देखते बस ये मान लेना और कुछ नहीं करना। ठीक, और जो रेशियो है ये वाला याद रखना है, रखो, वरना हम आगे भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं, कल इसके ऊपर क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। अच्छा, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन होता है हमारे पास। अब मैंने क्या करा, दो पैरेलल लाइन खींच दी, मेरे पास ट्राइंगल ए बी सी, इसे नाम ले लेता हूँ डी ई और इसे नाम ले लेता हूँ ई एफ, डी इसे एफ जी ले लेते हैं नाम। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, हमारे पास जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी वो क्या होगी, ए डी बाई डी एफ बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बाई ई जी के, और साथ के साथ हम कह सकते हैं डी एफ बाई एफ बी बराबर हो जाएगा किसके, ये बराबर हो जाएगा ई जी बाई जी सी के। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आते हैं, वो भी हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। मैंने क्या कहा, ये ए डी है, ये ई है। अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूं, ये दोनों की दोनों जो लाइन बनाई है ये दोनों पैरेलल बनाई गई हैं।
ठीक है, जो BC के पैरेलल है, FG भी BC के पैरेलल है और DE भी पैरेलल है, तो आपस में तीनों की तीनों पैरेलल होंगी। अगर ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल भी अल्फा, ये वाला एंगल भी अल्फा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये बीटा तो ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये हमें दिख गया। तो पहले वाला रिजल्ट तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ, ये वाला हमने थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल ADE की, तो ये सिमिलर आ जाएगा AFG के, और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो मैं कह सकता हूँ AD/FD, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड, तो ये बराबर हो जाएगा AE/EG के। क्लियर, ये अभी थोड़ी देर पहले ही प्रूफ करा है थेल्स थ्योरम। इसका सेकंड पार्ट, अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, DF/FB बराबर हो जाए EG/GF के। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ यहाँ पे। क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, कर दी। अब मेरे पास इस पॉइंट को नाम ले लेते हैं M। क्या मैं कह सकता हूँ, ये ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ट्राइंगल मेरे पास है DBC ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये D है, ये B है, ये सॉरी D, ये B है और ये C है, ये एंगल बीटा है, कंफ्यूज नहीं करना, ये B साइड है, ये DBC ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, इस ट्राइंगल की। क्या हमारे पास FM पैरेलल हो जाएगा किसके, BC के। अगर FM पैरेलल BC के हो गया तो मैं कह सकता हूँ DF/FB ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपका DM/MC। क्लियर है ये वाला पार्ट, अभी थेल्स थ्योरम में हमने प्रूव करा, वही रिजल्ट कर लिया कि अगर साइड का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाली साइड दे रेशियो ये वाली साइड बराबर हो जाएगी इस वाली साइड और इस वाली साइड के रेशियो के। सिमिलरली अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, अब क्या ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड के भी बराबर है, पैरेलल है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ट्राइंगल DEC की, तो ये वाली साइड मेरी इस वाली साइड के भी पैरेलल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आएगा, यहाँ से ऊपर से देखना स्टार्ट करूँगा या नीचे यहाँ से देखना स्टार्ट कर लें, कहीं से भी कर सकते हो। क्या मेरे पास DM/MC, DM यहाँ पे MC आएगा, मैंने गलती से MF लिख दिया ऊपर, ये MC था राइट, DM/MC। DM/MC ये मेरे किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा EG/GC के। EG ये वाली साइड है, ये वाली साइड, दिस साइड और दिस साइड, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, थेल्स थ्योरम यही कह रही है। तो हमने यहाँ पे देखा DM/MC DF/FB के भी बराबर है, DM/MC EG/GC की भी बराबर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ DF/FB बराबर हो जाएगा मेरा EG/GF के भी। ये रिलेशन याद रह जाएगा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है बहुत ज़्यादा, तो इसे हमेशा याद रखना है। कई बार आपको ये इस फॉर्म में दिखेगा, कई बार आप याद रखना ये ट्रेपीजियम भी बन रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे, मैं कुछ पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखो इस पॉइंट को। DECB ये वाली लाइन पैरेलल है एक दूसरे के, तो क्या ये ट्राइंगल हमारे पास ये ट्रेपीजियम बन जाएगा। ट्रेपीजियम एक ऐसी फिगर होती है जिसकी दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल ऐसा जिसकी दो साइड पैरेलल है, ये दो साइड पैरेलल हो गई तो ट्रेपीजियम बन रहा है हमारे पास। और ट्रेपीजियम में इनके पैरेलल अगर एक और लाइन खींच देते हैं हम, तो उसमें हमारे पास क्या होता है, ये वाला और ये वाला रेशियो, ये वाला और ये वाला रेशियो इक्वल हो जाता है। तो आप ये ट्रेपीजियम में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे जाके जब क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे ट्रायंगल के बाद अगर टाइम मिला तो उसमें ट्रेपीजियम में भी ये चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे। क्लियर हो गया ये वाला पार्ट, ट्रेपीजियम का भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जल्दी से बताओ, मैंने कहा ये 5 है मेरे पास, ये 8 है, ये 13 है, ये वाली साइड की लेंथ मुझे दे रखी है 16। क्या मैं ये वाली साइड x और ये वाली साइड y का मान बता सकता हूँ? सोचो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं, अब तक आ जाना चाहिए था आंसर। मैंने कहा 5/8
क्या बराबर होगा x/16 के, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा मैंने, ये काट दिया 2 से और मैंने कहूँगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 × 2 और ये मेरे पास हो जाएगी 10, तो x की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैंने कहा यहाँ पे 8/13 ये बराबर होगा 16/y के भी, ये सारी साइड हमें पैरेलल दे रखी थी, तो क्या हम कह सकते हैं यहाँ पे कट गया 2 और y की वैल्यू 13 × 2 26 आ गई। क्या ये मल्टीप्लीकेशन जो फैक्टर है ये हमारा यूज हो रहा है यहाँ पे? क्या मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को डायरेक्टली ऐसे कर सकता हूँ, मैंने कहा ये वाली साइड मेरे पास 8 है, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जा रही है 16, क्या ये 2 गुना है इसका? अभी यहाँ पे हमारे 26 निकल के आया था, छोड़ो, मैंने कहा ये इसका 2 गुना है, तो जो ये वाली सामने वाली साइड होगी ये इसका 2 गुना होगा और ये 10 हो जाएगा, 10 ही आया निकल के। और जो ये वाली साइड है 13, ये इसका 2 गुना हो जाएगा और ये मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 दूनी 26। क्लियर? तो हम डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर लेते हैं, हमने करस्पॉन्डिंग साइड देख ली, कर लिया। क्लियर? अब इसी चीज को देखो और आगे एक्सटेंड करेंगे तो ट्रांसवर्सल। अब हमने क्या करा था, ये ट्राइंगल था, अगर इस वाली फिगर में से मैं ये वाला पार्ट कट कर देता, या फिर इस वाली फिगर की बात करते हैं, हमने ये वाली फिगर बनाई, ये फिगर दिख रही है आपको, ये सारी की सारी पैरेलल लाइंस जा रही हैं, n पैरेलल लाइंस है मेरे पास, ठीक है। इसे मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या ये ट्राइंगल ही बन जाएगा, और क्या ये वाली फिगर जो मेरे पास बनेगी ये बिल्कुल सेम टाइप की फिगर बनेगी, और जो प्रॉपर्टीज मैंने अभी पढ़ी वो सारी की सारी यूज हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी की सारी साइड क्या हो जाएंगी आपस में, इनका रेशियो मेंटेन रहेगा। तो इस फिगर को आपको एग्जामिनेशन में इस तरीके से दे सकता है कि 2 ट्रांसफर दे देंगे, आपको दिखाएंगे नहीं ट्राइंगल बन रहा है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे जैसे कि मैं पूछ रहा हूँ आपसे, लेकिन मैंने दिखा भी दिया आपको कि कैसे बन रहा है। ये वाली साइड आपको दे देंगे 3, ये वाली साइड दे देंगे आपको 5, ये वाली साइड दे देंगे 7, ये वाली साइड दे देंगे आपको 15, ये वाली साइड चलो ये वाली 15 नहीं देते इस बार, ये वाली साइड रख लेते हैं हम से 15। आपसे पूछ लेंगे ये वाली साइड बताओ और ये वाली साइड बताओ, क्या बता सकते हैं हम? बिल्कुल बता सकते हैं, अगर ये सारी की सारी साइड आपस में पैरेलल है। मैं कहूँगा ये 5 गुना जा रहा है, ये 15 हो गया, तो ये 5 का 5 गुना जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 7 का 5 गुना जाएगा, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। आगे आंसर खत्म क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, देखो इसे भी, यहाँ पे 2:1:3 रेशियो दे रखा है, ये हमें दे रखा है MnOnOp, हमें वैल्यू बतानी है इसकी और इसकी, कर लेंगे। ये 1 है तो इंटू 4, ये 2 है तो इंटू 4 ये 8, और ये 3 है तो इंटू 4 ये 12, खत्म क्वेश्चन। सो डेट्स इट गाइज, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, आपको सिमिलैरिटी से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपने उनकी एप्लीकेशन भी देख ली, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत बड़ा है। कल हम इसके सिमिलैरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उससे नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल में सिमिलैरिटी कैसे लगती है, उस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस भी बनते हैं जिसमें बार बार क्वेश्चन आते हैं, वो डिस्कस करेंगे, और धीरे धीरे सिमिलैरिटी को एक लेवल अब तक लेते हुए चले जाएंगे। ठीक है, काफी अच्छे लेवल के हम क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सिमिलैरिटी पे बेस्ड, राइट। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ट्राइंगल के एरिया पे आ जाएंगे, एरिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सिमिलर एरिया हो गया, सारे एरिया के बारे में समझ लिया, फिर इन सेंटर हो गया, इन सेंटर के बारे में जानेंगे, सरकम सेंटर, बहुत बड़ा ट्राइंगल चैप्टर है, एक एक करके सारी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें दिक्कत ना हो। प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं सारे के सारे आपको इन सेशंस के दौरान करा दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, जो भी वीडियो आ रही है आपको सारी की सारी देखनी है, कोई भी मिस नहीं करनी, जिससे कि आपका एक भी कंसेप्ट छूटे ना, और जब आप एग्जाम में जाओ एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि हाँ मुझे इस बार एग्जाम क्लियर करना ही है। क्लियर? तो यही था आज के सेशन में। बाकी आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा, क्योंकि रोज रेगुलर 2-2, 3-3 घंटे की क्लासेस होती है, वहाँ पे कुछ स्पेशल क्लासेस होती हैं, कुछ पेड क्लासेस होती हैं, तो अनअकैडमी पे फॉलो कर लो फ्री क्लासेस के लिए। और अगर आप पेड ले सकते हो तो सबसे बढ़िया है कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, रेगुलर क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की, तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए आपसे मिलूंगा, जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, और आपसे रोज लाइव मिलेंगे, तो आप जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। ठीक है, एक एक बच्चे का, जितने भी लोग मुझसे प्लस में पढ़ते हैं, एक एक बच्चे का सिंगल डाउट क्लियर करता हूँ, सिर्फ मैथ्स का नहीं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, प्रिपरेशन स्टडी से रिलेटेड, तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, मैथ्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मैथ्स में तो कुछ भी पूछ सकते हो, बाकी सब्जेक्ट में स्ट्रेटजी या किस टीचर से कैसे करना है वो आप मुझसे पूछोगे तो मैं जरूर बताऊंगा। आपकी किसी और चीज़ से रिलेटेड क्वेरी है, एसएससी से रिलेटेड, वो भी आप मुझसे लाइव क्लासेस के अंदर पूछ सकते हो। बाकी कोशिश करता हूं मैं अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊं, और मेरा कंटेंट कुछ इस तरह से डिजाइन होता है कि प्रीवियस ईयर का एक भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे जो आप ना कर पाओ, और आने वाले टाइम में भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आप ना कर पाओ। ठीक है, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ों पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ एज कम्पेयर टू कि बहुत ज़्यादा सिखाना आपको। जो चीज़ें जरूरी हैं हम उस पर फोकस करते हैं, कम टाइम में सारी चीज़ें सीखते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।